अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी मुबारक हो सर। खैर हो। समय आप लोगों का PDF निकाल लूँ। बाकी किधर हैं? तुम दो आए हो सर अभी तक। अलिस्टैन बाकी किधर है? सुबह वाली क्लास में भी बाकी नहीं आए थे। सर नमाज का टाइम है तो नमाज इसलिए का नमाज टाइम है। पढ़ रहे हो। हाँ जी, मुझे पता है। मुझे पता है कितने को पढ़े होंगे। मैं तो खुद पढ़ने लगा तो लिंक आ गया, मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। तो बाद में पढ़ लो, ये तो 40 मिनट की क्लास है। मैसेज किया है और सारे आते हैं। पास करके आ रहे हैं 5 मिनट। चलो 3-4 आए बच्चे। मैं बताऊं आप लोगों को इस कोर्स के मुतालिक एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर दूं पहले से ही। ये कोर्स अगर आप लोगों को नंबर थ्योरी मुश्किल लगा ना, अगर आप लोगों को कोर्स, तो ये कोर्स इसी तरह मैं आप लोगों को कहूँगा ये उससे ट्रिपल मुश्किल है कोर्स। ठीक है? क्यों मुश्किल है? ये आप लोगों का एक नंबर थ्योरी प्योर भी था और थोड़ा अप्लाइड भी था कोर्स। ये प्योर ही आप लोगों का ये कोर्स जो है कॉम्बिनेटोरिक्स, ये आना है प्योर मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है? इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी वो होंगी ऐसी चीज़ें जो दिमाग से रिलेटेड है, जो आप लोग सोच समझ के ये कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने लेक्चर पूरे लिए हैं तभी आप लोग उसको कर सकते हो, अदरवाइज तो इसको करना बहुत मुश्किल है। पहला ये आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर यानी इसके अंदर नज़र आ रहा होगा, ये 2 बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स और आगे लिखा आ रहा होगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस। हाँ जी, याद है किसी को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन? ये कहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने? फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 जी, फर्स्ट ईयर मैथ। चैप्टर 7 मैथ। और ये अगर आप लोगों को वो चीज़ नहीं आती तो उस अगर वो चीज़ नहीं आती तो फिर ये पूरा कोर्स नहीं आएगा आप लोगों को। वो परम्यूटेशन तो सर वो तो इजी था, परम्यूटेशन वो तो अच्छे कॉम्बिनेशन। अच्छा चल, ये कौन कौन कह रहा है इजी था? सर अब्बास। अब्बास कह रहा है इजी था। बस ठीक है, मैं अब्बास के लिए आज फर्स्ट ईयर की ही बुक की निकाल के लाया हूँ सारे क्वेश्चन। और अब्बास ही आप लोगों को आज साथ साथ थोड़ा समझाएगा भी कि ये हर क्वेश्चन में कैसे परम्यूटेशन हो रही है। आज तो सिर्फ मैं निकाल के परम्यूटेशन लाया हूँ, कॉम्बिनेशन तो लाया भी नहीं मैं। ठीक वो है? डिस्कनेक्ट हो गया, लीव कर लीव कर गया? नहीं डिस्कनेक्ट हो गया होगा। सर तुसी उन्हें डराता है और नट गया, दौड़ गया। अब बुलाओ उसको, नहीं पूछता। आ गया अब्बास। हाँ जी अब्बास साहब, माइक जरा ऑन करें ना। जी सर। मैंने सुना है आपको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी आती है। सर इसका नेट लगता है बहुत ही खराब आ रहा है। मुझे तो नहीं आती। नहीं आती? चले कोई नहीं, मिलजुल बाकी बाकी दो लोग भी हैं सर।
मिलजुल उनसे के। पूछ सर रहे ये हैं। तो सर ये तो मुकर गया, देखिए आपके कहने से मुकर गया। नहीं नहीं सर चलो। ये सर वो दो लोग और है ना क्लास के, इनसे पूछ रहे हैं, इनको अच्छी आती है। अच्छा ये अब सर आई मुझे जरा भी नहीं आती। जरा भी नहीं आती, इसलिए तो मैं आज निकाल के लाया, ये फर्स्ट ईयर के ही बुक के मैं भी निकाल के लाया। अभी पहले ये देख लें एक दफ़ा आप लोग कोर्स आउटलाइन, उसके बाद मैं शुरू कराता हूँ। सर ये आपने पेपर क्या? पेपर करवाया नहीं आपने, नंबर कम आया इसलिए। अच्छा, ये कौन सा तरीका टीचर को कहना कि सर आपने पेपर नहीं कराया इसलिए मेरे नंबर कम आए हैं। सर मैंने आप लोगों की जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने की है। ऑब्जेक्ट उसके अंदर मिड के करवा अंदर देते तो मिड के अच्छा। अंदर भी आप लोगों की है। आप लोगों को बुक के पूरे पूरे सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, हर चीज़ की है। तो बाकी मैंने आप लोगों के जितने नंबर्स भी थे वो मिड में मैंने आप लोगों के सामने आपके क्या हालात थे वो आप लोगों को पता ही है, वो भी आप लोगों को कंपनसेट कर दिया एंड पे। ठीक है, अब ये कहना कि सर आपने फाइनल पेपर नहीं कराया, ये तो मेरे ख्याल से जायज़ है ही नहीं कहीं से भी, तो फाइनल पेपर नहीं कराया। जो टीचर्स फाइनल पेपर जो में बाकी टीचर्स करवाते हैं वो एक तो पहली बात गलत कराते हैं, जो भी कराते हैं इस तरह तो कोई तरीका नहीं, इस तरह का फायदा नहीं है आप लोगों का बीएस मैथ करने का अगर आप लोगों को खुद कुछ आया ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं आया। अब मैं इसको पिछले लेक्चर में यही बता रहा था ये लिसनर को कि मुझसे लोग बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर वो आइलर 5 फंक्शन कैसे निकालते हैं 10 का, और वो क्या नाम लेते हैं सिग्मा फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब आप लोगों को अगर यही नहीं पता चला कि सिग्मा फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने यहाँ तक कि सयाब से भी सॉल्व करवाया था जब ये आया था क्लास के अंदर। एक तो ये क्लास में आता नहीं है, सर आया था तो मैंने सर जब एमसीक्यू हम करेक्ट लगा लेते हैं तो हमें याद रह जाता है ना, वो अगर गलत लगाते हैं तो फिर तो याद नहीं, फिर तो नहीं, गलत हो मैंने तो जाता है। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली सॉल्व करवाए थे इस तरह के कि ये तो ऑब्जेक्टिव में आने ही आने थे लाजमी। और ज्यादातर बच्चे मुझसे यही पूछ रहे हैं कि 5 फंक्शन 10 का क्या होगा, सिग्मा फंक्शन क्या होगा, पता नहीं 9 का, इस तरह कुछ। तो ये तो मैंने सॉल्व भी करवाए थे हर किसी को। ये अगर आपने नोट्स एक डेफिनेशन खोल के देख ली होती तो वो उससे सॉल्व हो जाता आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं देखी। तो अब ये तो गलत बात है कि कहना कि जी सर आप आगे पेपर ही करा देते, ऐसा नहीं होता। चलो अगर फायदा अगर आप लोगों को मैंने ही पेपर करवाना है तो फिर फायदा आप लोगों की फीस देने का। कल आप लोग कल को जॉब के लिए जाएंगे, कोई पूछेगा आप लोगों से हाँ जी सिग्मा फंक्शन क्या होता है, पता ही कुछ नहीं है, तो फिर फायदा क्या है। कम से कम इतना तो पता हो उसका होता क्या है वो। ठीक है, अब सम ऑफ डिवाइजर उसकी डेफिनेशन है सम ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, जो आप लोगों ने डिवाइजर निकाले हैं उनका सम निकाल लेना है। तो अब इतनी सी भी बात अगर नहीं याद रहनी तो फिर नंबर थ्योरी पढ़ने का फायदा क्या हुआ। ये कोर्स तो नंबर 3 का ट्रिपल मुश्किल होगा, तो फिर ये अगली दफा फाइनल में भी मुझे कहोगे सर आप पेपर करवाएं, उसके बगैर तो हम फेल हो जाएंगे। सर इस बार एक तो मुझे कुछ ये लोग कोर्स भी दे देते हैं प्योर वाले ज्यादातर, ठीक है ना। प्योर वाले मुझे कोर्स मिल जाते हैं तो फिर आप लोग जो है वो समझते हो कि सर ने तो बड़ा ही मुश्किल कोर्स पढ़ा दिया है, इसलिए जो है वो सर से ही कहो कि पेपर करवा दें। अब जो दूसरा कोर्स मुझे मिला है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वो तो अब आप लोगों के लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी इजी है कराना। उसमें प्योर वाली कोई चीज नहीं, अप्लाइड चीजें सारी, तो वो तो समझाना भी बच्चे को आसान है। दूसरी बात ये कि सवाल करवाना भी आसान है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो चीजें प्योरली आनी है मैथ्स की, प्योर मैथ्स की चीजें, वो चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, अब हर सेमेस्टर एक आधा कोर्स तो आता है जो आपको प्योर मैथमेटिक्स का होता है, और वो मुझे मिल जाता है। फिर आप लोग सोचते हैं कि सर ही बड़ा मुश्किल करवा रहे हैं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। सर ये वो भी चुप चीजें हो गए हैं। ये भी चीजें साथ साथ अब लाजमी है कि अब आप लोगों ने रियल एनालिसिस पढ़ लिया है? नहीं। अब अगले सेमेस्टर मेरे ख्याल से आप लोगों का रियल आएगा। ठीक है, और उससे अगले सेमेस्टर आप लोगों का मेरे ख्याल से टोपोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, और फिर रियल एनालिसिस 2 आ जाएगा। अब हर सर सेमेस्टर वो भी आप करवाएंगे? एक एक दो दो कोर्स तो आना ही है। ज्यादातर मेरे ख्याल ग्रुप 3 भी आएगा आप लोगों का, तो वो हर सेमेस्टर तो आते रहना है आप लोगों का, एक एक कोर्स दो दो कोर्स तो आते रहने जो कि प्योर मैथमेटिक्स के होते हैं। और प्योर वाले फिर जारी बात है, प्योर वाली चीजें समझना और उनको करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अब सासा बंदा चीजें करे, अगर आप लोगों को सोल्यूशन भी मिल गए, हमें तो आज तक किसी टीचर ने दिए ही नहीं थे, पहली बात ये। अगर सोल्यूशन भी मिल जाए पूरी बुक के और फिर भी ना कर सको तो फिर अब ये कि ये तो गलत बात है।
कि जी हमसे पेपर नहीं हुआ, वो कह रहा लिस्ट ने जी हमने तो आधा पेपर किया, 30 नंबर का भी पता नहीं हुआ है नहीं हुआ। अब मैं सेकंड टाइम में पढ़ा रहा हूँ, सेकंड टाइम में आप पढ़ा रहा हूँ मैं वहां पे, अब आप लोग मैसेज कर रहे हो तब कि सर हमें बता दें कि किस तरह ये होना है सोल्यूशन, ये किस तरह, इस तरह तो नहीं होता। मैं अब स्पेसिफिकली अब एक दो के को मैंने बता दिए जो मुझे नजर आ रहे थे कि क्या होंगे जवाब, मैंने बता दिए ये जवाब है। ये तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। एक एमसीक्यू को 4-5 मिनट लगेगा। तो इसका हमारा पेपर आवाज आपकी बहुत खराब आ रही है, आवाज कौन बोल रहा है, आवाज बहुत खराब। सर से आप बोल रहे हैं भी एक एमसीक्यूज करने में थोड़ी देर लग जाती है, इसलिए आपसे पूछते हैं भी टाइम बहुत कम होता है। चलो आप लगवा देते तो फिर अच्छा हो जाता ना। अच्छा हमारे एमसीक्यूज भी पूरे हो जाते हैं, तो थे ही एमसीक्यूज। तो पूरे नहीं ना हुए टाइम की वजह से। ना सर, इश्यू पता क्या था सर, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं थे। एक बंदे को पेपर करने के लिए 40-50 मिनट होते थे बस हमारे पास, क्योंकि एक लैपटॉप पे 2 बंदों ने पेपर करना होता था। लैपटॉप नहीं थे हमारे पास, तो उसमें अगर हम क्वेश्चन सोल्व करते तो लाजमी एक दो बच्चे का पेपर लाजमी रह जाना था। तो इसलिए ये होता है कि मुझे पता चला है सर से सर पूछते हाकिम थे ने तो आप वो लोग सर की हेल्प जल्दी नहीं की है, की है ना हेल्प। ठीक है, तो फिर सर हाकिम साहब ने किया है, सर तो अली ने फिर किया है। तो फिर उनको जो उनका सब्जेक्ट है उनकी किया ना। वो भी उन्होंने 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 जितने वो उनको भी उन्होंने इसलिए ये किया है कि उनका तो आप लोगों के साथ इशू आ गया था, क्योंकि आप लोगों का कैलकुलस का कोर्स जो था वो थोड़ा डिस्टरबेंस आ गई, तब उनको करवाना पड़ा। अगली दफा तो वो भी नहीं करवाएंगे आप लोगों को। ये आप लोगों को गंदी आदत ठीक पड़ है, जाएगी इस अगली तरह। दफा फिजिकल इस होंगे। दफा अगली नहीं इस तरह होने आप इस लोगों दफा को भी, जो गंदी आदत सूरत पड़ हाल है जाएगी हर ऑनलाइन दफा। होगा। आप लोग ये सोचोगे टीचर ये एंड पे सॉल्व करवा देगा, तो ये तो गलत बात है। चलें खैर, नहीं सर, ये ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी थी, बस अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन में, फिजिकल में तो ऐसा नहीं होता सर। चलें खैर। जस्ट ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी थी तो इसलिए। अच्छा चलें परम्यूटेशन को पढ़ लेते हैं। परम्यूटेशन क्या कहती हैं। अच्छा ये बुक्स जो हैं आप लोग देख लें, ये बुक्स मेरे ख्याल से इसमें से 2 या 3 फॉलो होंगी, क्योंकि इसमें हर किसी आप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेंड कर टॉपिक। हाँ मैं कर भी दूंगा। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, हर बुक के अंदर कुछ के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, तो तमाम टॉपिक्स एक बुक के अंदर नहीं है। तो बता दिया करूंगा मैं कौन सी बुक के अंदर कौन सा टॉपिक है, वो उधर से देख लिया करना आप लोग। अच्छा हाँ जी, परम्यूटेशन कौन बताएगा, परम्यूटेशन होती क्या है। हाँ जी अब्बास साहब। नहीं पता। परम्यूटेशन होती है जब हमारे पास कोई अरेंजमेंट गिवन हो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, ठीक है। यानी कि अब मसलन उसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। अब जिस तरह ये है परम्यूटेशन 20p3, ठीक है, इसमें एन हमारे पास क्या है 20 है, और 3 हमारे पास हमने माइनस करना है, 20 माइनस 3 कर देंगे तो 17 आ गया। एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 20 फैक्टोरियल ऊपर लिया और 20 माइनस 3 17 आ गया। तो 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 20 फिर 19 मल्टीप्लाई होते जाएंगे, 20 19 18 17, ठीक है। इसी तरह नीचे 17 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, तो जहां तक हमने गए हैं 17 फैक्टोरियल तक गए हैं, ऊपर भी 17 फैक्टोरियल तक गए हैं, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और बच्चे क्या हमारे पास क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, जो कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो बनता है हमारे पास 6840। अच्छा अब इसका क्वेश्चन, ये तो मैंने सिंपल आपको बताया ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए किस तरह था। क्वेश्चन इसके किस तरह के होते हैं, इस तरह के। ये फर्स्ट ईयर की बुक के ही नोट्स हैं चैप्टर 7 के। अभी ये करवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए चीज़ों की, जो रिवीजन हो जाए आप लोगों की। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। यानी आप लोगों को देखो ना परम्यूटेशन क्या कहती है, अरेंजमेंट हो एक गिवन ऑर्डर के अंदर, ठीक है ना। अब ये देखो 5 फ्लैग्स हैं आप लोगों के पास। हाँ जी क्या कह रहे हैं, 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास
और हमने 3 एक टाइम पे यूज करने हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास अरेंजमेंट तो गिवन है ना स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर कि 5 फ्लैग है, उसमें से 3 आपने यूज करने हैं, तो टोटल नंबर जो होगा वो हमारे पास वो n के हम लिए यूज करते हैं, तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, और n माइनस आर यानी कि जो हमारे पास था 5 माइनस 3, यानी 3 हमने यूज करने थे एक टाइम पे, तो 5 माइनस 3 हमारे पास 2 फैक्टोरियल हो गया, और इसी तरह 5 और हमने 2 फैक्टोरियल तक जाना है ताकि हम 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकें, और बचेगा हमारे पास क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, यानी कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं 5 फ्लैग से, वो हमारे पास कितने बने 60। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल स्टार्ट में। फिर इसी तरह वो कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड एट अ टाइम, यानी कि 6 फ्लैग हैं आप लोगों के पास और आप लोग उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो किसी भी टाइम के ऊपर। यहाँ पे तो था ना कि 3 ही फ्लैग यूज करने हैं, यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम, यहाँ पे आप कोई एक भी यूज कर सकते हो किसी भी टाइम पे, तो आप लोग 6 भी यूज कर सकते हो, 5 भी यूज कर सकते हो, 4 भी, 3, 2, 1 भी, ठीक है। तो तमाम को हमने देखना है, तो और फिर हमने टोटल निकालना है उनका, हाउ मेनी सिग्नल्स, हम फिर उनका टोटल निकालेंगे कि अगर एक सिग्नल हम यूज करते हैं, एक फ्लैग यूज करते हैं, तो उसमें कितने हमारे पास बन रहे हैं सिग्नल्स, अगर 2 फ्लैग यूज करते हैं फिर कितने सिग्नल बन रहे हैं। इसी तरह 6 तक जाना पड़ेगा हमें, जब एक यूज करेंगे तो 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और बचा हमारे पास क्या 6। सिमिलरली फिर 2 फ्लैग यूज करोगे, फिर 3 यूज करोगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6 तक जाओगे, और 6 माइनस 6 किया तो ये 0 फैक्टोरियल आ गया। 0 फैक्टोरियल का मतलब है कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, अब 1 तो कैंसिल आउट नहीं कर, यहाँ पे जिस तरह 1 फैक्टोरियल में भी आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते 1 को 1 के साथ, 2 तक कर सकते थे आप कैंसिल आउट, इसलिए 2 देखें यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है। 1 फैक्टोरियल में आपके पास 6, 5, 4, 3, 2 तमाम आएंगे नंबर, इसमें भी देखो इसमें 1 भी साथ आ गया क्योंकि 1 तक जा रहे हैं आप, तो इन सबको निकाल के आपने टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने थे, हाउ मेनी सिग्नल्स, वो ये पूछ रहा था हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, तो टोटल निकाल के आप सबको ऐड कर दो, तुम्हारे पास पता चलेगा कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आए हमारे पास 1956, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स, तमाम लेटर्स आपने यूज करने व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड, यानी कि इसमें से अब कोई लेटर भी रिपीट नहीं हो सकता। अगर आपने ये यूज किया 5, यानी कि इसमें लेटर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है, 5 लेटर हैं आपके प्लेन लफ्ज के अंदर, और आपने कोई भी लेटर अब रिपीट नहीं करना, तो फिर आपके पास क्या बना, अगर हमने पी को फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो आपके पास आगे अरेंजमेंट कितनी बनी 1, 2, 3, 4, यानी ये लेन जो आया गया लफ्ज, इसके अंदर आप कितने लफ्ज को कितने में अरेंज कर सकते हो, एल को अगर आप शिफ्ट करना चाहो तो ए की जगह शिफ्ट कर सकते हो, एन की जगह ई की जगह, ठीक है। तो ये आपके पास 4 अरेंजमेंट्स बन रही हैं। इसी तरह पी को अगर आप देखना चाहो तो पी के आपके पास 5 अरेंजमेंट्स बन रही है, ए पे आओगे तो 3 बनेंगी, फिर 2 बनेगी, फिर 1 बनेगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसको सोच सोच के भी निकाल सकते हो, जिस तरह मैंने बताया आपको अरेंजमेंट्स के तौर पे। तो 5p5 बन गया हमारे पास, तो 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई किया सबको, आपके पास पता चल गया कि हम कितने लफ्ज बना सकते हैं इससे, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर, इस लफ्ज से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। फिर इसी तरह ऑब्जेक्ट जो लफ्ज है इससे आप कितने बना सकते हो, इसमें 6 लफ्ज हैं तो 6 ही बना सकोगे। इसमें कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रिपीट होगा कोई लफ्ज तो फिर वो और कंडीशन बनती है, वो किसी और तरीके से सॉल्व होगा, वो आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट ओनली वंस, यानी कि आपके पास कितने नंबर्स हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 नंबर है आपके पास टोटल, एंड वी हैव टू फॉर्म परम्यूटेशन ऑफ 5 डिजिट्स टेकन 3 एट अ टाइम, यानी कि आपने 3 एक टाइम पे लेने, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि आप 3 नंबर कोई भी ले रहे हो, जैसे 2, 3, 5 है, 7, 5, 9 है, 3, 5, 7 है, तो आप इस तरह के 3 नंबर कितने बना सकते हो इस 5 अरेंजमेंट्स के अंदर, यानी हमारे पास 5 नंबर है और इसमें से आप 3 नंबर कितनी दफा बना सकते हो, ये पूछा बस ने। तो आपके पास टोटल कितने नंबर हैं 5,
और आप अरेंजमेंट कितनी बना सकते हो, 3। तो क्या बना हमारे पास, 5p3, 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। 2 फैक्टोरियल ऊपर 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 60 आता है हमारे पास। तो इतने हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं इस 5 डिजिट्स में से, ठीक है। सिमिलरली उसने पूछा फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गई कंडीशन विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। कोई भी डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगर आपने 23 ले लिया उसके बाद दोबारा आप किसी कंडीशन में लगा के उसको दोबारा ले आओ। जिस तरह आप ऊपर प्लेन में यूज कर रहे थे, प्लेन में आप एल को आगे भी ले जाते थे शिफ्ट करके अगली जगहों पे, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। इसलिए आपने फिक्स कर लेना पहले नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 आर ऑफ द फॉर्म। 23,000 से आपने ग्रेटर नंबर देखने। अब पहले देखो नंबर्स आपके पास ग्रेटर देन 23,000 कौन से हैं। 3p3 सबसे पहले बनेगी आपके पास। क्यों, अगर हम 23 को फिक्स करें तो पीछे हमारे पास क्या बचते हैं नंबर्स, 1 5 और 6। 1 5 और 6 बन रहे हैं हमारे पास, तो 3p3 हमारे पास बन गई हमारे पास उसकी परम्यूटेशन। जब 3p3 बनी है तो इसका क्या मतलब है, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम किस तरह लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि हमारे पास क्या आई है, 6। उसके बाद 23 के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 25, ठीक है। 24 तो है नहीं यहाँ पे, तो 25 बना। उसकी भी क्या अरेंजमेंट्स होंगी, 25,000 और 1000 में यहाँ पे हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट्स बन रही हैं, 1 3 और 6। ये 3 नंबर हम यूज कर सकते हैं 25 को अगर हम फिक्स कर दें तो हमारे पास फिर दोबारा हमारे पास कितनी परम्यूटेशन बनी, 3। इसी तरह देखें 26,000, फिर उसमें 3p3 बनेगी। हाँ जी अली हुसनैन साहब, नहीं समझना आपने, फिर आपने कहना है कि सर आगे समझ सर। नहीं, मुझे समझ नहीं आई सर, आप पेपर करा दें सॉल्व। मैं देख रहा हूँ लिसना इनको। बाहर आ जाओ बाहर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कोर्स ऐसा नहीं है, ये आज लेक्चर अगर आसान लग रहा है तो आइंदा नहीं लगेंगे। ये तो मैंने फर्स्ट ईयर के बुक से निकाले इसलिए आसान लग रहे हैं तुम लोगों को। उसको सर वो एवरीवन कर रहा है मैसेज। हाँ जी मुझे नजर आ रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ सबको। मैं तो खामोशी से लेक्चर सुन रहा हूँ सर। हाँ जी बड़ी मेहरबानी। इसके बाद देखो अब नंबर 26 के बाद कौन सा बन सकता है हमारे पास, यहाँ पे इस नंबर से देखो 25 भी बना लिया हमने, 23 भी बना लिया, 26 भी बना लिया, ठीक है। और 21 हम बना नहीं सकते थे क्योंकि उसने कहा था नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 लेने हमने। इसके बाद हम क्या बना सकते हैं, फिर 30,000 बना सकते हैं। और 30,000 में अब हम देखो अरेंजमेंट्स क्या क्या ले सकते हैं। ये 0 0 की जगह हम कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बन रही है, 4p4, ठीक है। और जो कि हमारे पास क्या बनता है, 4 फैक्टोरियल। फिर हमारे पास 4 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास क्या बनेगा, वो 24। इसी तरह ही अब देखो आगे, जब 30 फिक्स कर दिया उसके बाद क्या आ सकता है, 50, उसके बाद क्या आ सकता है, 60। और इनकी भी क्या अरेंजमेंट बनेगी, 4p4 4p4। तो उसने कहा था फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। आपको आपने देखो यहाँ पे नंबर डिजिट रिपीट नहीं किया, जो यूज हो गया उसके बाद वो दोबारा यूज नहीं हुआ। तो इनकी तमाम की देखिए आप लोगों ने, टोटल जब ऐड करेंगे इनको तो पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी आई हैं, नंबर्स कितने बने हैं हमारे पास, 90। फिर आ जाओ, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। अब यहाँ पे क्या थी ऑप्शन आपके पास, विदाउट रिपीट, यहाँ पे भी ये थी व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड बट द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब एक और कंडीशन उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, यही नंबर्स हैं आपके पास
और ये 5 ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे उसने फिक्स कर दिया 2 और 8 को कि वो एक दूसरे के साथ साथ पढ़े। ठीक है, अगर साथ साथ पढ़ें तो हम उनको एक नंबर काउंट कर सकते हैं। जैसे 28 है, हम उसको अगर एक नंबर काउंट कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, कंसिडरिंग 28 एज वन थिंग we have to find permutations of 4 things that taken 4 at a time, therefore permutations of 28। इसलिए हमारे पास 28 की परमुटेशन क्या बनेगी, जब 28 हमने फिक्स कर दिया तो हमारे पास 28 के बाद कितने नंबर बन रहे हैं, एक 1 है, एक 4 है, एक 6 है और एक खुद 28 है। तो अरेंजमेंट कितनी बनी हमारे पास 4p4, उसकी कितनी हमारे पास टोटल बनती हैं 24 हमारे पास बनी। कंसिडरिंग 8 and 2 as one thing, जब हमने उसने कहा था डिजिट्स 2 और 8 हैं वो एक साथ पढ़े, उसने ये नहीं था बताया कि 2 पहले पढ़ा है और 8 बाद में पढ़ा है, उसने बस बताया था वो साथ साथ पढ़े। इसका क्या मतलब है, पहले 2 भी हो सकता है और पहले 8 भी हो सकता है। तो हमने पहले क्या लिया है, पहले हमने 2 को लिया था फिर 8 को लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, पहले 8 को ले रहे हैं फिर 2 को ले रहे हैं, और इसको भी फिर हम एक नंबर के तौर पे ट्रीट करेंगे और बाकी कितनी बच जाएंगी, उसी तरह ही 3 नंबर बच जाएंगे। तो टोटल परम्यूटेशन हमारे पास कितनी बनेगी 4p4, और इसकी भी 24 आंसर आएगा हमारा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड परम्यूटेशन आ जाएंगी, जो कि हमारे पास कितनी है 48। अब देखो वो कह रहा है कि डिजिट्स 2 और 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, पहले कह रहा था इकट्ठे पढ़े, अब वो कह रहा है इकट्ठे नहीं पढ़े। ठीक है, अच्छा अगर इकट्ठे नहीं पढ़े, अगर हम इसकी टोटल निकाल लें परम्यूटेशन, ये कितने नंबर है 5, अगर हम इसकी निकाल लें टोटल परम्यूटेशंस तो हमारे पास कितनी आएंगी वो 5p5, और 5p5 का आंसर क्या आता है 120। और हमने बाकी निकालनी हुई है जो हमारे पास, जब हमने निकाली है कि वो 2 और 8 जो हैं वो इकट्ठे नहीं इकट्ठे पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे हमने क्या निकालना है जब वो इकट्ठे नहीं पढ़े हुए। अगर हम टोटल में से जो हमने ये माइनस कर दें जो हमने निकाली है कि जब वो इकट्ठे पढ़े हुए हैं, टोटल में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा कि जब 2 और 8 जब साथ नहीं पढ़े हुए तब की पॉसिबिलिटी बच जाएगी। बात समझ आई इस चीज की, कि अगर हम टोटल में से 2 और 8 की पॉसिबिलिटी जब वो इकट्ठे पढ़े हुए हैं वो माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा कि जब वही पॉसिबिलिटीज बचेंगी ना कि जब 2 और 8 इकट्ठे नहीं पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे वही किया उन्होंने कि टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस वो वाली पॉसिबिलिटीज जो हमने इकट्ठी रखी थी 28 की, जब वो इकट्ठे पढ़े हुए थे तो वो कितनी आई थी 48, इन दोनों को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि वो वाली पॉसिबिलिटी जब 2 और 8 इकट्ठे नहीं पड़े हुए वो कितनी है 72। तो ये आप लोग सोचोगे दिमाग से तब ही क्वेश्चन सॉल्व होने, ये कोई खास फॉर्मूला लग तो रहा है लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सोचना पड़ेगा। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट 10th प्लेस। ठीक है, 10th प्लेस कौन सा होता है, कौन बताएगा? ये तो सिखाते हैं 1 क्लास में और 2 क्लास में। हाँ जी, कोई तो बताए कि 10th प्लेस कौन सी होती है। जी किसी को नहीं पता। बड़ी शर्म की बात है वैसे, 10th प्लेस का ही नहीं किसी को पता। माइनस प्लस का कहां से आ गया इसमें, इसमें तो वो यूनिट प्लेस पढ़े नहीं है कभी, यूनिट 10 100 1000, ये वही है। बीएस मैथ में आ गया और 10th प्लेस का नहीं पता, कोई हालात नहीं है। अच्छा क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, अब ये कितने नंबर है टोटल 6 है, तो इनकी परम्यूटेशन कितनी बनेगी 6p6। टोटल हमने निकाल लेनी एक बार पहले, वो कितनी बनती है हमारे पास, आंसर क्या आएगा उसका
720। अब हम क्या कह रहा है वो अगली चीज, अगर हम किसी चीज नंबर को फिक्स कर दें, ठीक है, अगर हमने किसी एक नंबर को फिक्स कर दें, जैसे यहाँ 5 को फिक्स कर दें अगर हम एक जगह पे, तो कितनी हमारे पास परम्यूटेशन बचेंगी बाकी, 1 2 3 4 5, तो 5 की परम्यूटेशन क्या बनती है 5p5। तो अगर हम उसमें से माइनस कर दें टोटल में से, ये एक नंबर फिक्स कर दें, उसको माइनस कर दें बाद में हम उसकी परम्यूटेशन को, तो हमारे पास कितने आएंगे नंबर ऑफ 6 डिजिट आ जाएगा कि जी 6 डिजिट अगर हमारे पास हो तो उसकी परम्यूटेशन कितनी बनेगी, जो कि हमारे पास कितना आता है 600। अब अगली चीज क्या उसने पूछी हुई थी, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट टेंथ प्लेस। देखो फिक्सिंग जीरो एट टेंथ प्लेस, अगर हम जीरो को यहाँ पे टेंथ प्लेस आखिरी प्लेस जो होती है उस पर अगर हम फिक्स करें, नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म, हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी 1 2 3 4 5, हमारे पास आगे एट यूनिट प्लेस, और हमारे पास परम्यूटेशन उसकी क्या बनी फिर। अब हमारे पास नंबर्स देखो हैं तो 5, लेकिन हमने एक को फिक्स कर दिया, जब एक को फिक्स कर दिया टेंथ प्लेस पे तो हमारे पास परम्यूटेशन कितनी बची 4 की, तो इसलिए हमने क्या कहा है 4p4, ठीक है। 10 टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर हमारे पास कितना बचा, हमारे पास टोटल कितना आएगा 120, एज 5 डिजिट सेल बी फिक्स टर्न बाय टर्न। बारी बारी अगर हम इसको 5 नंबर्स को एक एक नंबर फिक्स करके हम यूज करें टेंथ प्लेस के ऊपर, तो हमारे पास 4p4 ही हमेशा रेंज बनेगी, ठीक है। उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा। ये फर्स्ट ईयर की हैं सारी चीजें, ये देखो ये मैंने पायलट की बुक सर क्वेश्चन निकाली है, नंबर 10, पायलट की बुक मैंने जो है क्वेश्चन ये, नंबर 10 सर ये दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर। टाइम बिल्कुल खत्म है ये ना, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दो खत्म करा लूं पहले एक दफा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी 2 सवाल, बल्कि इसमें से भी यही होगा कंप्लीट। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। अब उसने कहा कि इंग्लिश बुक्स, 2 इंग्लिश बुक्स है उनको अरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है कि वो कभी एक साथ ना पढ़ी हो, ठीक है। कंसिडरिंग 2 इंग्लिश बुक्स E1 और E2 नाम दे दिया उनको। अब देखो हमारे पास अगर हम अरेंज कर दें 8 बुक्स हैं हमारे पास, और 2 को हमने अरेंज करना है ऐसे कि वो इकट्ठी ना पढ़ी हो कभी, तो हमने पहले तो उनको अरेंज करना है जिस तरह हमने 28 को अरेंज किया था, 2 और 8 हमने कहा था वो इकट्ठी पढ़ी हैं अगर, तो फिर वो साथ हमने उनको एक एक ही नंबर के तौर पे काउंट कर लिया था। तो अगर हम यहाँ पे भी अगर हम कहें कि वो इकट्ठी पढ़ी हैं, उसने तो यही कहा ना कि इकट्ठी ना पढ़ी हो, अगर हम ये कंडीशन ले लेंगे वो अगर इकट्ठी पढ़ी है कि पहले E1 पढ़ी है फिर A2 पढ़ी है, जैसे वो क्वेश्चन था कि 2 पहले पढ़ा है फिर 8 बाद में पढ़ा है, तो उसकी क्या परम्यूटेशन बनेगी 7p7, क्योंकि एक हमने निकाल दी, एक को हमने 2 बुक्स को हमने एक के तौर पे गिन लिया, तो फिर वो एक माइनस कर दो 8 में से तो कितना बचा 7, तो 7 की परम्यूटेशन कितनी आएगी 5040। इसी तरह अगर E2 को पहले रख लें और E1 को बाद में रख लें तो कितनी बनी 5040 दोबारा बनेंगी। और हमारे पास अगर टोटल परम्यूटेशन हम निकालें 8 की तो वो कितनी बनेगी 40320। और जब हमने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालनी है तो उसमें से अगर हम माइनस कर दें वो वाली परम्यूटेशन कि जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी पढ़ी हैं, तो कौन सी बचेंगी कि जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी नहीं पढ़ी हुई थी, वही बचेंगी ना सिर्फ। टोटल में से अगर हम वो माइनस कर दें कि जब इकट्ठी पढ़ी इंग्लिश की बुक्स, तो क्या बचा हमारे पास, वही बचा कि इंग्लिश बुक्स जब इकट्ठी नहीं पढ़ी हुई, तो इतनी दफा है 30240, ठीक है। ये भी छोटा सा सवाल है, देख लो, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट सीट्स। अब देखो ये तो आम डेली रूटीन का सवाल है कि एक बेंच है आपके पास, उस पर 5 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां, ठीक है। आपकी भी स्ट्रेंथ इतनी है, आप लोगों की क्लास की एग्जांपल ली जा सकती है। पहले भी हमने कह दिया कि जी 5 लड़के और 4 लड़कियां, इसी तरह अरेंजमेंट्स होगी उनकी, पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल और एंड पे बॉय बच जाएगा क्योंकि 5 बॉयज हैं। तो उनसे उसने कहा कि इसमें हम कितने हम अरेंजमेंट बना सकते हैं कि 5 लड़के और 4 लड़कियां और उनको हम बेंच पे बिठा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ही मांगी है ना उसने परम्यूटेशन, और टोटल परम्यूटेशन हमने मांगी हो जिस तरह यहाँ पे हमने 8 बुक्स की परम्यूटेशन निकाल रहे थे,
तो 8p8 निकाल रहे थे हम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे आना चाहिए 5p5, ये 4p5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5p5 आएगा। तो 5p5 की अरेंजमेंट क्या बनेगी, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 120। और इसी तरह ही 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होगी 4 3 2 1, ठीक है। उसको जब मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 24। और उसने टोटल अरेंजमेंट्स मांगी हुई थी कि कितनी दफा आप अरेंज कर सकते हो 5 बॉयज को और 4 गर्ल्स को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा जी कि 5 लड़के हों और 4 लड़कियां हों तो उनको कितनी दफा आप अरेंज कर सकते हो एक बेंच के ऊपर, इतने दफा अरेंज कर सकते हो एक बेंच के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी देखने में तो सवाल बड़े आसान लग रहे हैं कि ये तो 4p4 कर लिया, 5p5 कर लिया, परम्यूटेशन निकाल ली, ठीक है। लेकिन जब अब अपनी बुक के आप लोगों को दूंगा ना सवाल, ये तो बेसिक सवाल करवा रहा हूँ, जब अपनी बुक के सवाल दिए तो तब आप लोगों को पता लगना है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके अंदर कि कैसे सवाल करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। पहले तो आप लोगों की अटेंडेंस भी लूँ मैं, हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, इस दफा अगर आप लोगों को पता हो कि इस दफा यूनिवर्सिटी वालों ने नई चीज एक इंट्रोड्यूस कराई है, किसी को पता है? नो सर, क्या इंट्रोड्यूस कराया है? इस दफा ये होगा कि आपके महीने के अंदर पहले कितने लेक्चर होते थे एक सब्जेक्ट के, 8 लेक्चर। अब कितने जी लेक्चर जी। होंगे एक सब्जेक्ट के, अब आपके 6 लेक्चर हुआ करेंगे, ठीक है। और बाकी जो 2 लेक्चर हैं वो आप लोगों के जाया करेंगे रिसर्च वर्क के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या है रिसर्च वर्क के अंदर के, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन है लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आप लोगों का रिसर्च वर्क ही चलेगा। उन्होंने तो हमें ये कहा है कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते तो हमें जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है जीसी फैसलाबाद की तरफ से। तो आप लोगों को खुद जो आप लोगों के टॉपिक्स होते हैं जो आप लोगों को पढ़ाने होते हैं हमने, उनमें से आप लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स निकालें जो आप लोग बच्चों को असाइनमेंट के तौर पे दें और बच्चे उसके ऊपर खुद वर्क करके आप लोगों को सोल्यूशन यानी कि जितना हो सकता है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, आपने और इसकी असाइनमेंट के तौर पे आपने उसको मार्क करना है। सही है, ये ठीक तो है, अच्छी बात है सर। तो अच्छी बात तो है, लेकिन मैंने उससे जाके स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बात की थी वो डायरेक्टर साहब से, जो है क्या नाम है उनका डायरेक्टर का, रिजवान, रिजवान साहब। हाँ जी। मैंने उनसे जाके स्पेसिफिकली आप लोगों के इस कोर्स के लिए बात की थी कि ये बच्चों से ये जो कोर्स है ये कवर खुद एज इंडिविजुअल खुद अगर करेंगे तो नहीं कोर्स कवर होगा उनसे, यानी अगर मैं उनको कोई टॉपिक दे दूं असाइनमेंट के तौर पे, उन्होंने पहले वो कवर किया ही ना हो कभी कोर्स, पढ़ा ही ना हो टॉपिक, तो वो नहीं इसको जितना मर्जी वो रिसर्च कर लें इतना आसान नहीं होगा उनके लिए करना। तो उन्होंने इस बात को नहीं माना मेरी, उन्होंने कहा नहीं बच्चों को हम यही चाह रहे हैं कि वो यही, अब वो 4th सेमेस्टर में आ गया तो हम यही चाह रहे हैं कि वो बच्चे खुद भी रिसर्च करें। तो मेरे तो था कि मैंने कहा चलो सर डिफरेंशियल ज्योमेट्री तो दूसरा कोर्स है वो अप्लाइड कोर्स है तो वो तो बच्चे कर भी सकते हैं, ये प्योर का मैथमेटिक्स का कोर्स है इसमें नहीं उनसे कवर होगा। और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 32 लेक्चर्स की जगह मैं 22 लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर करवाऊँ पूरा कोर्स, ठीक है। आप लोगों ने कोर्स आउटलाइन भी देख ली सर, होती है कितनी हम लेंथी होती है। हम उनसे करते हैं बात, हम भी कर लेते हैं बात सर इस बारे में। तो मैंने तो खैर की है, तो बाकी अब यही उन्होंने तो मुझे यही कहा कि फिलहाल बच्चों को आप दें काम, वो खुद करने की उनमें हो सलाहियत आए उनमें। तो फिर अभी तो फिलहाल यानी कि 2 वीक्स आप लोगों के ये थ्योरी के होंगे, यानी कि ये वीक आप लोगों का और अगला वीक इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो अगला वीक आएगा 3rd वीक जो आप लोगों का आएगा उसमें आप लोगों को असाइनमेंट मिला करेगी, जो आप लोगों का टॉपिक होगा अगला उसकी असाइनमेंट मिला करेगी, वो आप लोगों ने करके आया करनी है इस तरह। तो ओके सर। हाँ बाकी टाइम मेरे ख्याल से 30 सेकेंड इस तरह कुछ रह गए तो लेक्चर भी खत्म होने वाला है। तो बाकी ये आप लोगों का टीचर ने, अटेंडेंस लगा ली? हाँ अटेंडेंस आप लोगों की मैंने ले ली, स्क्रीनशॉट हो गया। तो टीचर्स बाकी भी आप लोगों को बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता, शायद अभी बताया नहीं होगा उन्होंने। नहीं सर, अभी तक किसी ने नहीं बताया। हाँ चलो कोई नहीं बता देंगे। वही 2 लेक्चर है, आपका हुआ है और मैम समरा का हुआ है।